यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें +2 का है सिलेबस। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी चैप्टर 9, ये इस पर 9 लेक्चर होगा आज। 8 लेक्चर ऑन चैप्टर 9 ओवर हो गए और इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हैं 9.1, 9.2, 9.3 एक्सरसाइज, order of the differential equation, degree of differential equation, introduction, definition, and solution of the differential equation. 1 degree, 1 order differential equation solution is in your syllabus. So that 3 methods are there. First method, variable separation method. वेरिएबल सेपरेशन मैंने समझा दिया 9.3 में हो गया कि y dy के साथ y वेरिएबल फंक्शन आ जाए और dx के साथ इनटू में x वेरिएबल फंक्शन बन जाए बाय शिफ्टिंग द टर्म बाय द इक्वेशन रूल एंड देन दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो अब सेकंड मेथड है यहाँ से 9.4 से सेकंड मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसी है जिसमें वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा है। उसमें फिर एक तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक और थर्ड टाइप आएगा इंटीग्रल फैक्टर मेथड। तो मे बी थर्ड टाइप और मे बी दिस सेकेंड टाइप विच वेरिएबल सेपरेशन नॉट पॉसिबल। तो अब आपको ये डेफिनेशन लेनी होगी कि ये होमोजेनियस क्या मतलब है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है। ये है जो dy बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ मिक्स फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स वाई। अब इसमें क्या है कि ये इस टाइप की फंक्शन है कोई तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर जो यहाँ जो एफ एक्स वाई है इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस का मतलब ये है कि x के प्लेस पर लैम्डा x पुट करें, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट करें एंड सॉल्व करें। सॉल्व करके वो जो लैम्डा है वो पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लैम्डा पावर n, देन वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी, n डिग्री। तो जैसे 0 डिग्री की एग्जांपल दिया है यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री का है? जो लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन डिनोमिनेटर से, तो लैम्डा पावर 1 माइनस 1 लैम्डा पावर 0 इनटू दिस। तो लैम्डा पावर 0 इनटू दिस, तो ये मिक्स फंक्शन है और लैम्डा पावर 0 आया तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है इस टाइप का, लैम्डा पावर 0, लैम्डा पावर 1, लैम्डा पावर 2। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। तो अब इसमें ये 1 डिग्री का एग्जांपल दिया हमने 2x माइनस 3y, तो यहाँ y लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा पावर 1 कॉमन है। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, ये मिक्स फंक्शन इस टाइप का है। तो इसमें लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो देन दिस इज 2 डिग्री। ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री का है ये फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजीनियस फंक्शन विद 0 डिग्री। ओके, देन 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन के साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड y इज इक्वल टू वी एक्स। अब जब dy बाई डी एक्स है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर dx अपॉन dy है तो x इज इक्वल टू वी वाई। ये दो सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, ठीक है। सो दैट फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 10 आर होमोजीनियस एंड सॉल्व these इक्वेशन। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10, all questions in exercise 9.4 we have to solve. First we have to show that these are the different homogeneous differential equation. So first put in that x place पर lambda x, y के place पर lambda y, and solving and taking common lambda square common denominator से, तो lambda power 0 हो गया। ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। तो dy by dx है इज इक्वल टू दिस होमोजीनियस फंक्शन विद 0 डिग्री, so it means it is
homogeneous differential equation with 0 degree homogeneous function. Okay, clear? Now we have to solve forward. ये क्लियर हो गया कि होमोजीनियस कैसे बताते हैं. क्लियर? ओके. हाँ बेटा, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन कैसे करेंगे, होमोजीनियस तो होगी क्लियर. ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा, y इज इक्वल टू वी एक्स. ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो y विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स एंड v इंटू यू, फॉर्मूला u इंटू v, v डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू v, तो v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स. ये हो गया, dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दिया इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 जो है हमारी रिड्यूस हो गई किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, y की वैल्यू वी एक्स हमने पुट कर दिया. ओके, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी इंटू एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई मीन्स वी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में भी कॉमन, डिनोमिनेटर में भी कॉमन. ठीक है, ओके, एंड 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ये है 1 प्लस वी. ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल. तो नाउ दिस प्लस वी हमारा यहाँ था, तो ये राइट हैंड में माइनस वी हो गया. एलसीएम लिया, 1 प्लस वी एलसीएम, तो क्या बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज एंड मल्टीप्लाई विद माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, तो माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. ओके, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, नाउ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स एंड अपॉन डी वी इधर बनेगा, वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर भी रेसिप्रोकल हो गया. रेसिप्रोकल हो क्या बन गया, 1 प्लस वी न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी इंटू डी. तो ये वेरिएबल सेपरेशन एक किस्म से हो गया कि v वेरिएबल डी वी के साथ आ गए, x वेरिएबल डी एक्स के साथ आ गए. ओके, तो यहाँ से फिर इंटीग्रल शुरू हो गया. यहाँ दो बने आपके v एंड x. ठीक है, डी वी एंड डी एक्स, डन. तो नाउ इंटीग्रल किया इसका, कैसे इंटीग्रल हुआ, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी. ओके, तो हमने क्या किया इसमें, इसे माइनस कॉमन ले लिया और इसको क्या बना दिया, माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस वी था, v माइनस 1 बन गया, v पॉजिटिव हो गया 1 नेगेटिव, तो v प्लस 1 ऊपर है, तो इसमें हमने माइनस 1 प्लस 1 कर दिया. ठीक है, तो v माइनस 1 प्लस 2 बन गया ऊपर, तो v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1, v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 कैंसिल होकर 1 बन गया एंड प्लस माइनस 2, सॉरी नहीं प्लस 2, सॉरी प्लस 2 अपॉन वी माइनस 1, तो प्लस 2 अपॉन वी माइनस 1 सेपरेट हो गया, दो पार्ट बन गए. एंड हेयर जो ये माइनस कॉमन था हमने इस साइड ले लिया. ओके, ये बन गया माइनस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट, डन. एंड इंटीग्रल ऑफ दिस 1 डी वी वी एंड इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन वी माइनस 1 2 लॉग वी माइनस 1 प्लस कांस्टेंट. तो अब ये कांस्टेंट इंटीग्रल के एक्स के साथ रहेंगे, तो लॉग वी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये ट्वाइस था होल स्क्वायर में आ गया, प्लस हमारा log x, ये इधर ले गए एंड ये कांस्टेंट रख लिया गया. ठीक है, कांस्टेंट एक साइड आ गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने से क्या मल्टीप्लाई में आ गए दोनों. ठीक है, log m प्लस log n, log m इंटू एन, तो x इंटू वाई माइनस 1 वाई अपॉन एक्स, v की वैल्यू पुट कर दी y अपॉन एक्स, अगेन ओरिजिनल. ठीक है, इंटीग्रल तो हो गया, डन. तो सॉल्व किया, तो होल स्क्वायर एल्शियम लेकर, तो y माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का जो है इसमें y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, एज इट इज इनसाइड सॉल्व किया, नीचे का होल स्क्वायर बन गया. ठीक है, एक्स एल्शियम था, तो होल स्क्वायर से एक एक्स पावर कैंसिल बन गई, डन. तो v इज y अपॉन एक्स. ठीक है, v की वैल्यू y अपॉन एक्स, यह हमारा v था प्लस v, इधर ले लिए दोनों. ठीक है, प्लस v कांस्टेंट, तो लॉग कांस्टेंट, तो अब ये बन गया लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन सी एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस. ओके, कांस्टेंट इसके साथ आ गया. ठीक है,
तो अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर था, कैंसिल कट गया और सी यहाँ आ गया, ये लॉग माइनस में आएगा, इधर आकर log m माइनस log m, तो ये सी एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, m अपॉन n। तो अब ये आपका माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर इज इक्वल टू ई पावर दिस नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी लॉग फॉर्म है, log form written in exponential form. So this log of this number is equal to this. So e power this right hand wala, e power this will be equal to x minus y whole square upon ch this. Then solve किया यहाँ से, तो x minus y whole square is equal to cx डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो गया cx into e power minus y upon x। डन, क्लियर। ये प्लस की टर्म थी उधर ले ली और ये लोग इधर से माइनस में आ गए। डन, ओके। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व सिंप्लीफाई टेकिंग इंटीग्रल। नेक्स्ट, ओके बेटा, यस, कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 9.4, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है, y डैश का मीनिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। देखो क्लियर हो रहा, ये 0 डिग्री का बन गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर से कॉमन लेकर लैम्डा नीचे कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा पावर 0 बन जाएगी, लैम्डा पावर 1 अपॉन लैम्डा पावर 1, पावर ऊपर जाकर 1 माना था 0, लैम्डा पावर 0, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया ये, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 0। तो डन, hence it is homogeneous differential equation. Now solve y is equal to dx. So differentiate with respect to x both sides, dy by dx is equal to u into v का फॉर्मूला, ठीक है, v into derivative of x plus x into derivative of v with respect to x। तो ये इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू क्या पुट कर दी, v प्लस x into dy dv by dx, अब प्लस v मैं उधर ले गया माइनस v, ठीक है, उधर क्या बन गया मेरा, ठीक है, क्या बना उधर, x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू भर दी मैंने वी एक्स और x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर x कैंसिल, 1 प्लस वी बन गया, ओनली 1 प्लस वी। ओके, तो 1 प्लस वी माइनस वी, तो क्या बन गया 1 प्लस वी माइनस वी, तो वी कैंसिल, ओनली 1, तो इट इज ओनली 1 अपॉन 1 इंटू डी वी। ओके, रेसिप्रोकल किया 1/1 का, वो भी 1/1 बनेगा, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल किया लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड रेसिप्रोकल होता है, तो देन इट इज dx अपॉन एक्स, एंड राइट हैंड इधर भी रेसिप्रोकल किया 1/1 का रेसिप्रोकल, ठीक, एंड इनटू डी। डन, नाउ इंटीग्रेट log x, dx अपॉन x log x, एंड इट इज log कांस्टेंट log c इज इक्वल टू v 1 dv v, तो log mn cx is equal to y upon x and v y upon x, then we can say log form e power, अगर log form लिखना e power yx is equal to cx, और अगर log form नहीं लिखना तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि y is equal to x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको c को c ही रखो, log c ना लिखो तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या, x log x प्लस सी एक्स, वी कैन से, तो बोथ आर करेक्ट, यू कैन गिव इन एनी फॉर्म। ओके, log फॉर्म प्योर तो log c कर लो, और नहीं तो इसको c रख लो। ओके, c रख कर आपको देन आल्सो यू कैन सॉल्व इन द log फॉर्म आंसर, ठीक है, डन। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अवर क्वेश्चन 3, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। जब इस टाइप की इक्वेशन है तो हमने पहले माइनस या प्लस है जो भी है वो दूसरी टाइप ले जाना है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स वी कैन टेक, तो उधर जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, और ये माइनस का टर्म इधर प्लस हो गई, तो एक्स प्लस वाई एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस दिस, सिंप्लीफाई
देन लैम्डा फॉर न्यूमरेटर में भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लैम्डा 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 कॉमन तो लैम्डा पावर 0 डन. So it is homogeneous differential equation with 0 degree homogeneous function. फंक्शन कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है. ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, सेम सब्सटीट्यूशन. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट बोथ साइड, पुट दिस वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इन द equation 1 at the place of dy by dx, put this substitution, use this. So equation 1 reduce v plus x into dv by dx, dy by dx की वैल्यू is equal to x plus y, यानी x plus y, y की वैल्यू क्या पुट किया हमने? y की वैल्यू हमने पुट किया है vx. ओके, y is equal to vx upon x minus y means vx. x common in numerator, x common in denominator, so 1 plus v upon 1 minus v. Okay, then this will be v plus 1 upon 1 minus v as it is. Done as it is. Okay, तो हमारा ये बन गया कि प्लस v उधर जाकर माइनस v होगा. सॉल्व करेंगे माइनस v को, तो क्या सॉल्व बनेगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो इसमें v प्लस 1 एज इट इज, देन ये इसकी अभी नो इट इज रॉन्ग. नाउ v एलसीएम लिया तो 1 माइनस v एलसीएम, देन v प्लस 1 एज इट इज, देन माइनस v इंटू माइनस v, तो प्लस v स्क्वायर माइनस v इंटू प्लस 1 माइनस v, तो माइनस v प्लस v कैंसिल, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v. तो दिस इज योर 1 प्लस v स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v. ओके, तो यहाँ पर अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v. नो रेसिप्रोकल किया इसका बोथ साइड इस इक्वेशन का, तो ये बन जाएगा dx अपॉन x, और इधर रेसिप्रोकल 1 माइनस v ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटू डी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, रेसिप्रोकल बोथ साइड एंड रिटर्न. नाउ न्यूमरेटर 1 माइनस v, डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 एक अलग कर लो, उसका इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स v, और एक अलग हो जाएगा माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1. तो अब ये माइनस जो v है मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन बनेगा. इसका इंटीग्रल कैसे होगा, y स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, तो 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा. तो 2v dv dt बन जाएगा, तो dt अपॉन t, तो log t बन जाएगा. मैंने डायरेक्ट कर दिया. ठीक है, ये क्या बन गया, हाफ log t मीन्स v स्क्वायर प्लस 1, दिस बाय सब्सटीट्यूशन is equal to tan inverse y upon x. This implies this. Okay बेटा, clear? You see again कि यहाँ पर ये टर्म मैंने नेगेटिव टर्म थी यहाँ इक्वल से, ये टर्म मैंने पॉजिटिव ले ली, और ये tan इनवर्स v एज इट इज रखा इधर राइट हैंड में. ओके, दिस, एंड ये माइनस था, ये प्लस ले लिया यहाँ log x के साथ. log x को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो डिवाइड 2 तो 1/2 बाहर है, और मल्टीप्लाई जो 2 से किया वो ऊपर अंदर n log m पावर n हो जाएगा, तो उसको हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं. तो log x की वैल्यू हाफ log x स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस c कांस्टेंट एंड प्लस दिस टर्म नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इसका इंटीग्रल आ गया 1/t करके dt/t करके सब्स्टिट्यूशन से log t यानी log v स्क्वायर प्लस 1 बन गया इज इक्वल टू tan इनवर्स v की वैल्यू पुट कर दी y अपॉन x. ठीक है, तो नाउ v की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी, आगे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ओके, तो फॉरवर्ड सिंप्लीफाई इट जस्ट बेटा, कंटिन्यूअस बेटा. नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉरवर्ड, सॉल्यूशन ऑफ 3. क्या किया, जो हमारे पास ये था हाफ log x स्क्वायर, आई टोल्ड यू log x को ऐसे लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, प्लस जो वो माइनस टर्म थी वो प्लस हो गई हाफ log v स्क्वायर प्लस 1,
प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। tan इनवर्स v था हमारा, v वैल्यू y अपॉन एक्स ओरिजिनल। यहाँ भी v की वैल्यू पुट करो y अपॉन एक्स, तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अंदर सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम लेकर विद वन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो अपॉन एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर है, बिकॉज हाफ कॉमन log m प्लस log n, log m इंटू एन बन गया हाफ कॉमन, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम से। तो देन ये अंदर सॉल्व होकर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो दिस इज योर final simplest for solution of the differential equation. Clear? Yes. Be careful. Now question for in NCERT book, x square minus y square into dx plus 2xy into dy is equal to 0. देखो यहाँ प्लस है, उधर 0 है, तो एक टर्म उधर जाएगी, dx वाली टर्म उधर माइनस में ले जा रहा हूँ मैं dx, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वो माइनस में हो जाएगी टर्म जाकर, और ये 2xy इंटू डी वाई यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स इधर से, ठीक है, इज इक्वल टू ये नेगेटिव से चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2xy। क्लियर? ये तो ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा 0 डिग्री का। कैसे? वही सेम, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो लैम्डा पावर 2 माइनस 2 0 and this, so it is homogeneous differential equation because this function is the 0 degree homogeneous function. Okay beta, clear? Now v plus x into dv by dx is equal to v square x square। अब सॉल्व करेंगे कैसे? कोई सब्स्टिट्यूशन करके। सब्स्टिट्यूशन क्या किया इसमें? वही y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. Okay, so same, substitute this substitution in equation 1. Okay, this is your equation, तो इसमें dy by dx की वैल्यू v plus x into dv by dx एंड y के प्लेस पर क्या पुट करना? vx, तो here vx माइनस vx होल स्क्वायर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई इज वी एक्स, तो x इंटू एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन, कैंसिल, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये आपका बच गया। तो अब वेरिएबल सेपरेशन, ये v प्लस v है, माइनस v हो जाएगा इधर आकर, तो माइनस v एलसीएम लेंगे तो 2v एलसीएम रहेगा, तो v स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2v स्क्वायर, तो माइनस 2v स्क्वायर एंड प्लस का v स्क्वायर, तो माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, तो माइनस यहाँ से ये कॉमन लिया, इस साइड में एक टर्म है इस साइड में, तो माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया x की साइड, तो पॉजिटिव बन गए दोनों, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने माइनस उधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर? तो देन ज़्यादातर माइनस हम किसके साथ रखते हैं? एक्स, डी एक्स के साथ, तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वही सेम dx अपॉन x रेसिप्रोकल अपॉन dv रहेगा, और वो उधर जाकर मल्टीप्लाई dv में हो जाएगा, और इधर रेसिप्रोकल होगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो अब ये देखो आपका v स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंटीग्रल हो जाएगा, t सब्स्टिट्यूट करके 2v dv dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन t बन जाएगा, तो dt अपॉन t का इंटीग्रल अभी बताया आपने, पीछे भी किया हमने, है डायरेक्ट dt अपॉन t देन log t, t इज रिप्लेस ओरिजिनल v स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रल का रिवीजन है, ठीक है बेटा, तो log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा ये, और ये आपका माइनस log x बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट बन जाएगा, उसको log c लिख सकते हैं, log c लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर भी log में है, सारे log में है, तो सभी log में लिख लो log c, तो इसको log m माइनस log n, तो c अपॉन x कह सकते हैं इसे, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो c अपॉन x इज इक्वल टू log v स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन x, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एल्शियम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एल्शियम, देन ये लोग लोग कैंसिल बोथ साइड से,
तो एंटी लॉग लिया, खत्म हो गया लॉग। तो c अपॉन एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक एक्स है, एक एक्स पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ओनली एक्स बचेगा, इधर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सी एक्स बन गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So this is your solution in simplest form after taking the derivative and taking substitution and after that integral. Okay, now you like, share, watch, like, share and subscribe the channel and share the video. अपने कांटेक्ट में जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसा कांटेक्ट आपके उनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करो। कोई सी क्लास में पढ़ रहा हो, 10th 11th 12th, ये वीडियो चाहे 11th की हो चाहे 12th की, क्योंकि क्या है कि हर वीडियो में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में बाकी क्लास के 10th और 11th 12th के लिंक दिए हैं। अब जैसे ही उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब करो, जैसे ही वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो उनको वो डिस्क्रिप्शंस के लिंक मिल जाएंगे, ओपन कर लेंगे, उससे वो इकट्ठा एक ही लिंक आपका सारी 10th क्लास के वीडियो का है, 11th क्लास का लिंक है वो सारी 11th की वीडियो है, 12th का लिंक है तो सारी 12th की वीडियो है, तो एक जगह खुल जाएगा उनके मोबाइल में, उनके डिवाइस में जो भी है। ओके, तो उनको गाइड करो, पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच, लाइक एंड शेयर। उन्हें भी गाइड करो कि आप भी फॉरवर्ड करो अपने मित्रों को, जो उनके क्लासमेट हैं उनको भेजो वीडियो, ठीक है, उनको भी सेम गाइड करेंगे कि पहले सब्सक्राइब करेंगे, ओके, तो फिर वीडियो के लिंक मिल जाएंगे बाकी क्लासेस के भी, जो भी क्लासेस का आपको चैप्टर चाहिए, एक्सरसाइज, उसका डीपली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब गूगल पर भी सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता वहां पर। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, सॉल्यूशन भी है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपको बेटर रहता है किससे, गूगल से। अदरवाइज तो गूगल में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टाइप करो और अपना ओके, फोटो खींच के भी फोटो कॉपी शेयर कर दो, कर जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट कर दो तो मिल जाएंगे। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन की बताने में कौन बताएगा, तो इसलिए आप ध्यान दें कि उनको गाइड करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।